गारंटियों के आधार पर तुम्हारी सरकार बनी। तुम्हारी गारंटियों का पैसा पूरा करने का काम बीजेपी ने थोड़ी कर। हमारे जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द का प्रयोग किया कि कुर्सी का मोह नहीं रखना चाहिए। तो कुर्सी तो उन्हीं के पास है और हम कहेंगे कि ज्ञान दूसरों को ना दें, जरा अंदर तक ले लें, कुर्सी का मोह छोड़ दें। जनता का भी भला हो जाएगा और शायद कई कांग्रेसियों का भी भला हो जाएगा। कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया, विक्रमादित्य जी उनको क्यों नहीं बुलाया। हमारे जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द का प्रयोग किया कि कुर्सी का मोह नहीं रखना चाहिए। तो कुर्सी तो उन्हीं के पास है और हम कहेंगे कि ज्ञान दूसरों को ना दें, जरा अंदर तक ले लें, कुर्सी का मोह छोड़ दें। जनता का भी भला हो जाएगा और शायद कई कांग्रेसियों का भी भला हो जाएगा। कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाजपा को प्रदेश हित की चिंता नहीं है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। जो प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी मैं वही बोल रहा हूं। अब वो कहने को तो सर्वदलीय बैठक थी, पर जिस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसी का प्रदेश अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुआ। अब ये सवाल खड़ा होता है, उनको बुलाया गया नहीं बुलाया गया, या वो आए क्यों नहीं आए। और फिर स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज मैंने देखा अखबारों में, मीडिया में, भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल के हित की चिंता नहीं है। आपको हित की चिंता होती तो बैठक में आते। और मैं बताऊंगा कैसे भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल के हित की चिंता है और कैसे कांग्रेस को हिमाचल के हित की चिंता नहीं। और उस बैठक में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? पूर्व के माननीय अध्यक्ष आदरणीय राठौर साहब ने। और राठौर साहब उसी प्रकार बोल रहे थे जब वो ऑपोजिशन में प्रदेश के अध्यक्ष थे। उसी स्टाइल में उन्होंने मीटिंग के अंदर और केंद्र की सरकार को जो भला बुरा कहना है, वो शब्दावली भी मेरे पास है, मैं नहीं बोलूंगा। ऑल पार्टी मीटिंग किसी समाधान के लिए या भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करने के लिए आपने योजना पूर्वक मीटिंग बुलाई। और उस मीटिंग से एक और सवाल निकलता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया। लोकल रहते हैं, हमारे शिमला के ही, और माननीय विधायक हैं, मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं विक्रमादित्य जी, उनको क्यों नहीं बुलाया। अर्थात एक ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए अपने टोटल फेलियर्स, भारी भरकम भ्रष्टाचार जो पूरे प्रदेश में व्याप्त है, उसको छुपाने के लिए, एनआरकी जो पूरे प्रदेश में है उससे बचने के लिए ये ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने के लिए ये योजना की जा रही का कोई भी एक्ट है, कोई भी एक्शन है, वो उसी दबाव के अंतर्गत दिखाई देता है
क्योंकि उनका दबाव है, इसलिए ये उस दबाव को शिफ्ट करते। गारंटियां कांग्रेस ने दी, गारंटियों के आधार पर तुम्हारी सरकार बनी, तो उसका फाइनेंशियल प्रबंधन बीजेपी ने थोड़ी करना था। तुम्हारी गारंटियों का पैसा पूरा करने का काम बीजेपी ने थोड़ी करना था। और आज इसके कारण प्रदेश की जनता त्रस्त है।